स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। हमारी मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम दोनों आते हैं। इसमें रैम जो होती है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी या एक अस्थायी मेमोरी होती है, अर्थात वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें डाटा कंप्यूटर ऑफ होने के बाद में डाटा समाप्त हो जाता है। और रीड ओनली मेमोरी जो होती है उसको हम केवल पढ़ सकते हैं, और ये ऑफ होने के बाद में, कंप्यूटर ऑफ होने के बाद में भी डाटा हमारा स्टोर रहता है। तो ये रैम भी दो प्रकार का होता है हमारा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम और रोम में मुख्य अंतर हम समझ लेते हैं। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब यह है कि इसमें स्टोर डाटा टेम्परेरी अर्थात अस्थायी होता है, यानी कंप्यूटर की पावर जब ऑफ हो जाए तो हम उसको प्रोसेस कि जो हम काम करते हैं वो हमारा डाटा समाप्त हो जाता है। और रोम जो होता है ये थोड़ा इससे बिल्कुल उल्टा होता है, ये स्थायी मेमोरी होती है। इसमें अगर एक बार डाटा को हम स्टोर कर देते हैं तो जब तक यूजर की इच्छा से उस बिना उसे बदला नहीं जा सकता है। और मेमोरी का डाटा जो स्पेस हम यूज करते हैं उसको स्टोर कैपेसिटी आमतौर पर 1 GB 8 GB, जैसे कि हमारे फ़ोन में हमारा कैपेसिटी होता है 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB। ऐसे ही मोबाइल और कंप्यूटर दोनों तरह से हमारे आते हैं मार्केट में, जबकि रोम के द्वारा MB में डाटा को स्टोर किया जाता है। अब देखो मुख्य अंतर हमारा यहाँ पे हो गया कि रैम में हम केवल GB गीगाबाइट और रोम में मेगाबाइट डाटा को स्टोर किया जा सकता है। तो बच्चों, हम ये समझ चुके होंगे कि रैम और रोम क्या होता है। ये हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी। और रैम और रोम का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। और सेकेंड नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होती हैं वो हमारी कुछ इस प्रकार हैं: हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD, DVD, मेमोरी कार्ड, जिप ड्राइव, फ्लैश ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव। ये सब हमारे सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। तो बच्चों, आप समझ चुके होंगे, इसको थोड़ा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, जिससे टेस्ट में इससे